हिमालय की दरारों में बसा धराली गांव, जहां पर अभी 3 जगहों पर बादल फटने की देखिए खबरें सामने आ चुकी हैं। प्रशासन का ये कहना कि अभी भी कई लोग लापता हैं। हालांकि 130 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। रिपब्लिक भारत सबसे पहले ग्राउंड जीरो से धराली गांव के एकदम करीब की तस्वीर दिखा रहा है, जहां पर देखिए गांव में पहुंचना भी लोगों का नामुमकिन है। कुछ देर के बाद जब वहां पर रास्ते क्लियर होंगे, वहां के सीधी तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन के बीच जो टीमें वहां पर तैनात हैं, लगातार वो इस कोशिश में है कि कैसे लोगों को इस आपदा से बचाया जाए, क्योंकि ये मोटे देखिए अभी भी कई सारे पत्थर पहाड़ों से देखिए लगातार गिर रहे हैं। अभिषेक एक बार फिर अब जूम करिए, ये देखिए हमारे सामने ये जो पत्थर यहाँ पर गिर के हमारी तरफ आ रहा है। तो ऐसे ही लगातार कई जगहों पर मौसम खराब हो, उधर एक बार जूम करिए, क्रेन दिखाइए जो यहाँ पर पोकलेन मशीनें देखिए किस तरह से काम में जुटी है रास्ते को क्लियर करने में, कि जल्द से जल्द मलबे को हटाया जाए, एनडीआरएफ की टीमों को यहां पर पहुंचाया जाए ताकि लोगों तक मदद पहुंचे। देखिए ये सबसे पहले तस्वीर हम दिखा रहे हैं, जो रास्ते से देखिए लगातार मलबा हटाया जा रहा है, क्योंकि प्रशासन भी ये चाहता है, धामी सरकार ने भी इस बात का जिक्र किया कि जल्द से जल्द रास्तों को क्लियर अप करिए ताकि एनडीआरएफ एसडीआरएफ जो राहत बचाव के लिए जो सामग्री यहां पर जा रही है, जो हमने दिखाई तस्वीर, वो भी लोगों तक पहुंचे। मशीनें तो खैर लगी है। क्या लग रहा है अभी कब तक क्लियर हो जाएगा, कुछ उम्मीद? पता नहीं, कुछ उम्मीद नहीं है सर। टूट ही रहा है, ऊपर से देख ही रहे हो आप लोग, टूट ही रहा है। मूसलाधार बारिश के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन में लगातार बाधा उत्पन्न हो रही है। एनडीआरएफ एसडीआरएफ के जो तमाम जवान हैं, जो एम्बुलेंस यहाँ पर टीमें हैं, जो आईटीबीपी के जवान हैं, जो आर्मी के जवान हैं, वो भी इस बात को कह रहे हैं कि हाँ, इन चुनौतियों से देखिए पार पाना कितना देखिए मुश्किल है, क्योंकि अभी भी घने बादल यहाँ पर छाए हुए हैं। कई जगहों पर बादल फटने का अनुमान यहाँ पर लगाया जा चुका है। और इसके साथ ही साथ ये भी कहा गया है मौसम वैज्ञानिकों की तरफ से, जो भी लोग यहाँ पर आसपास के इलाकों में रहते हैं, क्योंकि लगातार ऊपर से देखिए मलबा पत्थर यहाँ पर गिर रहा है ऊंची। अगर मैं आपको चोटियां दिखाऊं तो अभिषेक जूम करिए, कभी भी यहाँ से देखिए बड़े पत्थर, पेड़ और मलबा यहाँ पर नीचे आ सकता है। इसीलिए लोगों को लगातार सरकार, प्रशासन, यहाँ की लोकल जो प्रशासन जो लगातार जुटी हुई है, वो भी यही कह रही है कि आप लोग बेहतर और सुरक्षित जगहों पर पहुंच जाइए ताकि किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। एक बार कोशिश करते हैं जो एनडीआरएफ की पायलट हैं, आखिर वो अभी तक कहां-कहां चुनौतियों का सामना किए, अब किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि लगभग 8 से 10 गाड़ियां जो मदद के लिए इस गंगोत्री हाईवे से जा रही है। एक दूसरा वैकल्पिक मार्ग है मसूरी का, और मसूरी का रास्ता देखिए देहरादून से होकर जाता है, वो हमारे लोकेशन से दूर पड़ता है, इसलिए मैंने इस रास्ते को चुना है। वहां से भी मदद लोगों तक पहुंचाई जा रही है। लेकिन जब हमारी बात हुई वहां के कुछ सहयोगियों से, उन्होंने कहा कि वहां पर भी कुछ ऐसे ही चुनौतियों का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है। आइए जो एनडीआरएफ के जो पायलट हैं, एक बार उनसे भी जानते हैं कि किस तरह से वो गाड़ी यहाँ पर चला रहे हैं। भैया एक मिनट, भैया अभी तक कहाँ से होकर आप आए, कितनी दिक्कतें हो रही हैं? बहुत दिक्कतें हो रही हैं, बारिश लगातार चली हुई है और आप देख रहे हो कितनी मौसम खराब है। मौसम खराब, हाँ बहुत मौसम खराब है। तो अभी और टीमें कैसे पहुंच रही है, क्योंकि ये तो रास्ता देखिए एक ये और एक मसूरी वाला रास्ता है, इधर से आप लोग रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे पहुंचाएंगे भैया? अब रास्ता खुलेगा सर तभी जाएंगे, अब रास्ता नहीं है तो कैसे जाएं सर। क्या पीछे अभी कितनी गाड़ियां आ रही हैं धराली गांव के लिए? पीछे अभी कम से कम 8-10 गाड़ियां आ रही हैं सर। देखिए रिपब्लिक भारत ग्राउंड जीरो से लगातार एक्सक्लूसिव ये तस्वीर दिखा रहा है, लेकिन धराली में भयावह वो मंजर, वो तस्वीरें 34 सेकंड में आखिर कैसे सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ जमींदोज हो गया और लोग वहां पर चीखते रहे, चिल्लाते रहे। हिमालय की दरारों में बसा धराली गांव, जहां पर अभी 3 जगहों पर बादल फटने की देखिए खबरें सामने आ चुकी हैं। प्रशासन का ये कहना कि अभी भी कई लोग लापता हैं। हालांकि 130 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। रिपब्लिक भारत सबसे पहले ग्राउंड जीरो से धराली गांव के एकदम करीब की तस्वीर दिखा रहा है, जहां पर देखिए गांव में पहुंचना भी लोगों का नामुमकिन है। कुछ देर के बाद जब वहां पर रास्ते क्लियर होंगे, वहां के सीधी तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन के बीच जो टीमें वहां पर तैनात हैं, लगातार वो इस कोशिश में है कि कैसे लोगों को इस आपदा से बचाया जाए, क्योंकि ये मोटे देखिए अभी भी कई सारे पत्थर पहाड़ों से देखिए लगातार गिर रहे हैं। अभिषेक एक बार फिर अब जूम करिए, ये देखिए हमारे सामने ये जो पत्थर यहाँ पर गिर के हमारी तरफ आ रहा है। तो ऐसे ही लगातार कई जगहों पर मौसम खराब हो, उधर एक बार जूम करिए, क्रेन दिखाइए जो यहाँ पर पोकलेन मशीनें देखिए किस तरह से काम में जुटी है रास्ते को क्लियर करने में, कि जल्द से जल्द मलबे को हटाया जाए, एनडीआरएफ की टीमों को यहाँ पर पहुंचाया जाए ताकि लोगों तक मदद पहुंचे। देखिए ये सबसे पहले तस्वीर हम दिखा रहे हैं, जो रास्ते से देखिए लगातार मलबा हटाया जा रहा है, क्योंकि प्रशासन भी ये चाहता है, धामी सरकार ने भी इस बात का जिक्र किया कि जल्द से जल्द रास्तों को क्लियर अप करिए ताकि एनडीआरएफ एसडीआरएफ जो राहत बचाव के लिए जो सामग्री यहाँ पर जा रही है, जो हमने दिखाई तस्वीर, वो भी लोगों तक पहुंचे। मशीनें तो खैर लगी है।
क्या लग रहा है अभी कब तक क्लियर हो जाएगा, कुछ उम्मीद है? पता नहीं, कुछ उम्मीद नहीं है सर। टूट ही रहा है, ऊपर से देख ही रहे हो आप लोग, टूट ही रहा है। मूसलाधार बारिश के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन में लगातार बाधा उत्पन्न हो रही है। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की जो तमाम जवान हैं, जो एम्बुलेंस यहाँ पर टीमें हैं, जो आईटीबीपी के जवान हैं, जो आर्मी के जवान हैं, वो भी इस बात को कह रहे हैं कि हाँ, इन चुनौतियों से देखिए पार पाना कितना देखिए मुश्किल है, क्योंकि अभी भी घने बादल यहाँ पर छाए हुए हैं। कई जगहों पर बादल फटने का अनुमान यहाँ पर लगाया जा चुका है। और इसके साथ ही साथ ये भी कहा गया है मौसम वैज्ञानिकों की तरफ से, जो भी लोग यहाँ पर आसपास के इलाकों में रहते हैं, क्योंकि लगातार ऊपर से देखिए मलबा पत्थर यहाँ पर गिर रहा है ऊंची। अगर मैं आपको चोटियां दिखाऊं तो अभिषेक जूम करिए, कभी भी यहाँ से देखिए बड़े पत्थर, पेड़ और मलबा यहाँ पर नीचे आ सकता है। इसीलिए लोगों को लगातार सरकार, प्रशासन, यहाँ की लोकल जो प्रशासन जो लगातार जुटी हुई है, वो भी यही कह रही है कि आप लोग बेहतर और सुरक्षित जगहों पर पहुंच जाइए ताकि किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। एक बार कोशिश करते हैं जो एनडीआरएफ की पायलट हैं, आखिर वो अभी तक कहां-कहां चुनौतियों का सामना किए, अब किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि लगभग 8 से 10 गाड़ियां जो मदद के लिए इस गंगोत्री हाईवे से जा रही है। एक दूसरा वैकल्पिक मार्ग है मसूरी का, और मसूरी का रास्ता देखिए देहरादून से होकर जाता है, वो हमारे लोकेशन से दूर पड़ता है, इसलिए मैंने इस रास्ते को चुना है। वहां से भी मदद लोगों तक पहुंचाई जा रही है। लेकिन जब हमारी बात हुई वहां के कुछ सहयोगियों से, उन्होंने कहा कि वहां पर भी कुछ ऐसे ही चुनौतियों का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है। आइए जो एनडीआरएफ के जो पायलट हैं, एक बार उनसे भी जानते हैं कि किस तरह से वो गाड़ी यहाँ पर चला रहे हैं। भैया एक मिनट, भैया अभी तक कहाँ से होकर आप आए, कितनी दिक्कतें हो रही हैं? बहुत दिक्कतें हो रही है, बारिश लगातार चली हुई है और आप देख ही रहे हो कितनी मौसम खराब है। हाँ, बहुत मौसम खराब है। तो अभी और टीमें कैसे पहुंच रही है, क्योंकि ये तो रास्ता देखिए एक ये और एक मसूरी वाला रास्ता है, इधर से आप लोग रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे पहुंचाएंगे भैया? अब रास्ता खुलेगा सर तभी जाएंगे, अब तो रास्ता ही नहीं है तो कैसे जाएं सर। क्या पीछे अभी कितनी गाड़ियां आ रही हैं धराली गांव के लिए? पीछे अभी कम से कम 8-10 गाड़ियां आ रही हैं सर। देखिए रिपब्लिक भारत ग्राउंड जीरो से लगातार एक्सक्लूसिव ये तस्वीर दिखा रहा है, लेकिन धराली में भयावह वो मंजर, वो तस्वीरें 34 सेकंड में आखिर कैसे सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ जमींदोज हो गया और लोग वहां पर चीखते रहे, चिल्लाते रहे। हिमालय की दरारों में बसा धराली गांव, जहां पर अभी 3 जगहों पर बादल फटने की देखिए खबरें सामने आ चुकी हैं। प्रशासन का ये कहना कि अभी भी कई लोग लापता हैं, हालांकि 130 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। रिपब्लिक भारत सबसे पहले ग्राउंड जीरो से धराली गांव के एकदम करीब की तस्वीर दिखा रहा है, जहां पर देखिए गांव में पहुंचना भी लोगों को नामुमकिन है। कुछ देर के बाद जब वहां पर रास्ते क्लियर होंगे, वहां के सीधी तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन के बीच जो टीमें वहां पर तैनात हैं, लगातार वो इस कोशिश में है कि कैसे लोगों को इस आपदा से बचाया जाए, क्योंकि ये मोटे देखिए अभी भी कई सारे पत्थर पहाड़ों से देखिए लगातार गिर रहे हैं। अभिषेक एक बार फिर अब जूम करिए, ये देखिए हमारे सामने ये जो पत्थर यहाँ पर गिर के हमारी तरफ आ रहा है। तो ऐसे ही लगातार कई जगहों पर मौसम खराब हो, उधर एक बार जूम करिए, क्रेन दिखाइए, जो यहाँ पर पोकलेन मशीनें देखिए किस तरह से काम में जुटी है रास्ते को क्लियर करने में, कि जल्द से जल्द मलबे को हटाया जाए, एनडीआरएफ की टीमों को यहां पर पहुंचाया जाए ताकि लोगों तक मदद पहुंचे। देखिए ये सबसे पहले तस्वीर हम दिखा रहे हैं, जो रास्ते से देखिए लगातार मलबा हटाया जा रहा है, क्योंकि प्रशासन भी ये चाहता है, धामी सरकार ने भी इस बात का जिक्र किया कि जल्द से जल्द रास्तों को क्लियर अप करिए ताकि एनडीआरएफ एसडीआरएफ जो राहत बचाव के लिए जो सामग्री यहां पर जा रही है, जो हमने दिखाई तस्वीर, वो भी लोगों तक पहुंचे। मशीनें तो खैर लगी है। क्या लग रहा है अभी कब तक क्लियर हो जाएगा, कुछ उम्मीद है? पता नहीं, कुछ उम्मीद नहीं है सर। टूट ही रहा है, ऊपर से देख ही रहे हो आप लोग, टूट ही रहा है। मूसलाधार बारिश के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन में लगातार बाधा उत्पन्न हो रही है। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की जो तमाम जवान हैं, जो एम्बुलेंस यहाँ पर टीमें हैं, जो आईटीबीपी के जवान हैं, जो आर्मी के जवान हैं, वो भी इस बात को कह रहे हैं कि हाँ, इन चुनौतियों से देखिए पार पाना कितना देखिए मुश्किल है, क्योंकि अभी भी घने बादल यहाँ पर छाए हुए हैं। कई जगहों पर बादल फटने का अनुमान यहाँ पर लगाया जा चुका है। और इसके साथ ही साथ ये भी कहा गया है मौसम वैज्ञानिकों की तरफ से, जो भी लोग यहाँ पर आसपास के इलाकों में रहते हैं, क्योंकि लगातार ऊपर से देखिए मलबा पत्थर यहाँ पर गिर रहा है ऊंची। अगर मैं आपको चोटियां दिखाऊं तो अभिषेक जूम करिए, कभी भी यहाँ से देखिए बड़े पत्थर, पेड़ और मलबा यहाँ पर नीचे आ सकता है। इसीलिए लोगों को लगातार सरकार, प्रशासन, यहाँ की लोकल जो प्रशासन जो लगातार जुटी हुई है, वो भी यही कह रही है कि आप लोग बेहतर और सुरक्षित जगहों पर पहुंच जाइए ताकि किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। एक बार कोशिश करते हैं जो एनडीआरएफ की पायलट हैं, आखिर वो अभी तक कहां चुनौतियों का सामना किए, अब किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि लगभग 8 से 10 गाड़ियां जो मदद के लिए इस गंगोत्री हाईवे से जा रही है। एक दूसरा वैकल्पिक मार्ग है मसूरी का, और मसूरी का रास्ता देखिए देहरादून से होकर जाता है, वो हमारे लोकेशन से दूर पड़ता है, इसलिए मैंने इस रास्ते को चुना है। वहां से भी मदद लोगों तक पहुंचाई जा रही है। लेकिन जब हमारी बात हुई वहां के कुछ सहयोगियों से, उन्होंने कहा कि वहां पर भी कुछ ऐसे ही चुनौतियों का सामना यहाँ
यहाँ पर करना पड़ रहा है। आइए जो एनडीआरएफ के जो पायलट हैं एक बार उनसे भी जानते हैं कि किस तरह से वो गाड़ी यहाँ पर चला रहे हैं। भैया एक मिनट, भैया अभी तक कहाँ से होकर आप आए, कितनी दिक्कतें हो रही हैं? बहुत दिक्कतें हो रही हैं, बारिश लगातार चली हुई है और आप देख रहे हो कितनी मौसम खराब है। मौसम खराब है। हाँ, बहुत मौसम खराब है। तो अभी और टीमें कैसे पहुंच रही है, क्योंकि ये तो रास्ता देखिए एक ये है और एक मसूरी वाला रास्ता है, इधर से आप लोग रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे पहुंचाएंगे भैया? अब रास्ता खुलेगा सर तभी जाएंगे, अब रास्ता ही नहीं है तो कैसे जाएं सर। क्या पीछे अभी कितनी गाड़ियां आ रही हैं धराली गांव के लिए? पीछे अभी कम से कम 8-10 गाड़ियां आ रही हैं सर। देखिए रिपब्लिक भारत ग्राउंड जीरो से लगातार एक्सक्लूसिव ये तस्वीर दिखा रहा है, लेकिन धराली में भयावह वो मंजर, वो तस्वीरें 34 सेकंड में आखिर कैसे सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ जमींदोज हो गया और लोग वहां पर चीखते रहे, चिल्लाते रहे।